दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर स्टॉक के बारे में। देखिए जेपी पावर में कल एक अच्छा बाउंस हमें दिखा, अराउंड 6% की रिलीज स्टॉक ने कल दिखाई। एंड आज जबकि मार्केट में तेजी है, मार्केट अराउंड 1% गेन किया, उसके बावजूद स्टॉक में हमें 1.5% की गिरावट के साथ स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। ऐसा क्या हुआ कि आज गिरावट हुई? देखो दोस्तों, अगर एक दिन पहले जैसा कि कल तेजी आई, आज गिरावट है, तो इसका मतलब क्या कि जिनको 5-7% की रिटर्न चाहिए था, उन्होंने आज यहाँ पे सेलिंग करी है। टोटली देखा जाए प्रॉफिट बुकिंग करी है, तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। जो डाटा है फुल्ली पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि डाटा हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, तो देखो आज इंट्राडे हाई अगर देखोगे ओपन 14 पर हुआ, एंड स्टॉक की जो क्लोजिंग है 20 में से नेगेटिव हमें यहाँ पे देखने को मिली है। एंड जो डिलीवरी का डाटा है वो यहाँ पे आपको सारी चीजें कंफर्मेशन देगा कि भाई डिलीवरी यहाँ पे कितनी रही है, एंड प्रेजेंट स्थिति का जो डाटा है वो क्या संकेत यहाँ पे हमें देता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप देखोगे 6 करोड़ 42 लाख की वॉल्यूम आज नजर आई, एंड वॉल्यूम के साथ गिरावट होने का मतलब है टोटली 6 करोड़ अराउंड 6.5 करोड़ शेयर आज यहाँ पे सेल किए गए हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज एमओ का डाटा 10,08,000 सेल अभी के टाइम सेल ऑर्डर में आपको नेगेटिविटी के अंदर सेल ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। एंड जो डिलीवरी का डाटा है वो शानदार, अराउंड 53% के आसपास की डिलीवरी आना दोस्तों अपने आप में एक बात है। ठीक है, अपने आप में एक बड़ी बात है। यहाँ पे अराउंड 3 करोड़ 36 लाख शेयरों की यहाँ पे डिलीवरी हुई है। इसकी अगर वैल्यू अपन देखें दोस्तों, स्टॉक का प्राइस मान के चलो 14 रुपए, 14 रुपए से 3.5 यहाँ पे आप मल्टीपल कर लो 28 ऑलराउंड अगर देखा जाए दोस्तों, ऑलराउंड दोस्तों यहाँ पे 45 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आप मान के चले कि 45 करोड़ 50 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट स्टॉक में आज हमें देखने को मिला है। देखो टोटली बड़े प्लेयर का ये गेम है। अभी के टाइम अगर आप डाटा देखिए ऐसा सोचेंगे कि भाई गिरावट हो रही है एंड गिर सकता है 13-25 से, तो यहाँ से अपने बाउंड वीक हाई से अगर आप देखोगे ना, तो कुछ ज्यादा दूर ये नहीं है, 15-30 का बाउंड वीक हाई है। जब ये बाउंड वीक हाई टूटेगा तो यहाँ से अब की बार जो बाउंड वीक हाई बनेगा वो 20 रुपए के आसपास हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम में लॉन्ग टर्म वीक के हिसाब से आप देखोगे तो एक मौका देखने को मिल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल पे जबरदस्त चेंजेस हमें लगातार दिख रहे हैं। कंपनी अपना कर्ज रिड्यूस कर रही है, धीरे धीरे कर्ज कंपनी कम कर रही है, एंड कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो चुकी है। तो यहाँ पे डरना नहीं है, आने वाले 3-4 क्वार्टर में आपको पूरा गेम ही पलटता हुआ देखने को यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे कम से कम 3-4 क्वार्टर होल्ड करने की सोचा है, तो बिल्कुल दोस्तों ये राइट डिसीजन है। 3-4 क्वार्टर के अंदर तो सारी चीजें यहाँ पे बदल जाएगी। जो टारगेट है कम से कम जितने शुरू में पहले लोगों को लगा था 14 के आसपास यहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद बड़ा मोमेंटम आया, उस हिसाब से यहाँ पे जेपी पावर भी आपको बड़ा मोमेंटम दिखाएगा। एंड धीरे धीरे कंपनी आपको कर्ज मुक्त भी होती हुई देखने को मिलेगी, ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे। तो ध्यान दे दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करना। एंड अगर टॉप लेवल पे जैसा कि आपने 15 रुपए के आसपास खरीदा है तो ये मौका है, आप एवरेज भी कर सकते हो। ठीक है, एंड चीजों से भी नहीं घबराना। मार्केट टॉप पे ट्रेड कर रहा है मानते हैं, बट कुछ स्टॉक अपने ही ले में यहाँ पे चलते हैं। अगर मार्केट यहाँ से गिर जाए तो मानता हूँ इफेक्ट पड़ेगा, बट इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि स्टॉक में अगर बायर रहेंगे, पॉजिटिव अपडेट रहेगी, तो मार्केट को आउट परफॉर्म भी ये करेगा। ये चीज आप ध्यान रखना। जैसे कि आज गिरावट मार्केट में तेजी, स्टॉक में गिरावट रही है, उस प्रकार मार्केट में अगर गिरावट रहती है स्टॉक में पॉजिटिव अपडेट आने पर ये तेजी भी दिखाएगा। यहाँ ध्यान रहे, जल्दबाजी नहीं करना है। जैसे कि टेक्निकली डाटा है वो हम यहाँ से देखेंगे। देन दोस्तों जैसे कि आप देखोगे पावर स्टॉक के अंदर आज कोई ज्यादा बड़ा बाउंस नहीं है, वोलेटिलिटी लगातार हमें देखने को मिली। एंड जो जेपी पावर है, जेपी पावर में 1.5% के आसपास की गिरावट हमें नजर आई है। डाटा अगर देखा जाए आरएसआई अभी के टाइम दोस्तों 53 का मतलब 53 का आरएसआई है। एंड कल आरएसआई ने रिवर्सल दिया था, तो आरएसआई 45 के आसपास था, वो कल यहाँ पे 45 अराउंड 55 के आसपास नजर हमें देखने को मिला। देखो चीजों को समझो दोस्तों, जो स्टॉक इतना टाइम कंसोलिडेट किया, कोई ये गिरावट नहीं थी, ये कंसोलिडेट था। अब एक चीज यहाँ से सीखने को मिलेगी आपको, इसके पहले पहले का डाटा आप समझो। ये हमें चीज पता नहीं थी, ये चीज आप समझो कि भाई यहाँ पे उतार चढ़ाव चल रहा था। तो यहाँ पे कितने का स्टॉक था, ये देखो कितने से गिरा ये, ऑलराउंड इसकी गिरावट हुई दोस्तों 11 रुपए से। ठीक है, 11 से गिरा कितने पे आई, ये यहाँ से आए दोस्तों इस लेवल तक। ऑलराउंड यहाँ पे ये गिरावट दिखाई इसने 5 रुपए तक। कितना गिरा, अराउंड 110% के आसपास की ये गिरावट हमें दिखी। अब इस गिरावट के बाद यहाँ से तो देखो ये तेजी आई, इसके पहले स्टॉक ने क्या किया, गिरावट दिखाई। ये तेजी आई इसके पहले, मतलब ये तेजी आई इसके बाद, जो ये तेजी थी इसके पहले क्या किया, गिरावट। ठीक है, तो इसके बाद फिर से डबल बॉटम, एंड इसके बाद अगेन यहाँ से आपको एक अच्छा रिवर्सल ये देगा। एंड हमेशा याद रखना मार्केट का रूल है कि कोई भी स्टॉक तेजी से पहले एक बार गिरेगा, कमजोर इन्वेस्टर्स को बाहर निकालेगा, एंड फिर बॉटम से वापस उठेगा। ये मार्केट का रूल है। तो ध्यान रही, अभी के टाइम इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म बेसिस के व्यू के हिसाब से कर सकते हो। आरएसआई 53 का है, कोई ओवरबोर्ड नहीं है यहाँ पे। प्लस पॉइंट ये, तो अभी ये टाइम Q3 तक तो आप वेट करें। Q3 में जैसे रिजल्ट अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली एक बढ़िया बाउंस हमें दिखेगा। तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ये मौका अभी के टाइम हमें लग रहा है। जैसे कि सुडलोन मल्टीवेगर बना, तो जेपी पावर भी आपको यहाँ से मल्टीवेगर बनता हुआ देखने को मिला। हाइड्रो पावर में कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, तो ग्रोथ है बिजनेस के अंदर। तो ध्यान दें, जल्दबाजी नहीं कर